गरीब केशव बंजारा भया, बालद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 4 से 6 नवंबर 2025 को नेपाल सहित भारत के 13 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें निशुल्क नेत्र जांच और दांतों का उपचार किया जाएगा। आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस भव्य और अद्वितीय महासमागम में परिवार सहित सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे और सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम तहसील गुहाना जिला सोनीपत हरियाणा से 6 नवंबर 2025 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी चैनल और संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो
या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, आप सभी के जहन में कभी ना कभी तो ये बात जरूर आती होगी कि हम इतनी भक्ति साधना करते हैं और फिर भी हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? आखिर भक्ति करने का फायदा क्या है? दर्शकों, इन्हीं सभी सवालों से घिरी हुई थी मुनेश जी, जो पीतमपुरा दिल्ली की रहने वाली है। मुनेश जी पहले राधा स्वामी पंथ की भक्ति साधना करती थी और उस भक्ति को करते हुए भी इनका जीवन कष्टों से घिरा हुआ था। मुनेश जी का कहना है कि उनकी जिंदगी तब बदली जब उन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इन्हें ऐसे क्या लाभ हुए? आइए सुनते हैं मुनेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? सर जी मेरा मुनीश नाम है। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? सर जी पीतमपुरा दिल्ली से आए हैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी हमने संत रामपाल जी महाराज से 2004 9 अप्रैल को ली थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? हाँ जी सर, हम सभी देवी देवताओं को मानते थे, उन्हीं की भक्ति करते थे, साधना और श्राद्ध वगैरह निकालते थे, इन्हीं सबको मानते थे और कीर्तन वगैरह भी करते थे। उसके बाद सर जी हम फिर राधा स्वामी में चले गए। राधा स्वामी में रहे हम 5 साल। फिर हम उनकी भक्ति करते रहे। वो साधना बताते थे अपने 5 नाम की, वो हम करते रहे। करते करते जैसे गुरुजी बताते थे हम सुबह शाम 2-2 ढाई घंटे ऐसे ही लगातार भक्ति करते थे। हम ऐसे ही करते रहे, ना हम कभी मांगने जाते थे कुछ भी। पहले राधा स्वामी में भी कभी कुछ नहीं मांगा हमने। हमको मतलब यही लगन रहती थी कि हम बस परमात्मा की भक्ति करते रहें और पार हो जाएं यहाँ से हम। बहन जी आप राधा स्वामी पंथ में भक्ति करती थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर जी हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए कि 2003 में सत्संग सुनते रहे हम। फिर हम इधर गए लोनी साइड में, मेरे भाई रहते हैं दिल्ली में, तो वहाँ पे मैंने पोस्टर लगे देखे कि वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर लग रहे थे। दिल्ली में करावल नगर में सत्संग था गुरुदेव का। तो वहाँ पे मैंने भगत जी को बताया कि संत रामपाल जी महाराज तो सत्संग कर रहे करावल नगर में। फिर हम वहाँ सुनने के लिए चले गए। सत्संग सुना हमने वहाँ पे। सत्संग सुना तो फिर वहाँ पे हम बैठे रहे। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि वहाँ पे तो मतलब कोई शक्ति है परमात्मा की, जो मतलब मेरे को ऐसा लगा वहाँ पे मेरा शरीर बिल्कुल ऐसे हो गया एकदम से शीतल सा।
तो वहाँ पे बैठे रहे, फिर हमने खाना वगैरह खाया, सत्संग सुना। परमात्मा मतलब वेदों में से और गीता में से ही बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज, वो हम सुनते रहे। फिर हमने वहाँ पे खाना वाना खाया। फिर हमें एक लखनऊ की बहन मिली वहाँ पे, उन्होंने कहा जी आप दोनों नाम ले लो संत रामपाल जी महाराज से। हमने कहा जी अभी नहीं लेंगे, हम थोड़ा भी ज्ञान सुन रहे हैं, कल लेंगे संत रामपाल जी महाराज से नाम। वो कहने लगी जी कल तो आपको काल नहीं आने देगा। हमने कहा जी काल क्यों नहीं आने देगा, जब हम आज आए हैं तो कल भी हमें काल आने देगा। फिर हमने उनसे चर्चा करी। फिर उन्होंने हमसे कहा कि पता नहीं, मुझे कोई वाइट कपड़ों में आया और वो ये कह के चला गया कि जो दोनों मर्दवीर खड़े हैं आप इनको समझाओ, इनको नाम दिलवा दो। फिर उन्होंने हमको समझाया। फिर हमने वहाँ से सारा समझ के फिर हम अपने घर पे मतलब चले गए। फिर हम अगले दिन आए 2004 में 9 अप्रैल को हमने फिर संत रामपाल जी महाराज से करामन नगर दिल्ली में हमने ये दीक्षा ली। फिर दोनों ने। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, हमें लाभ हुए। सर जी मैं ना 13-14 साल की वर्ष से ही हार्ट पेशेंट हूँ, शुरू से ही मतलब बीमारियों से ही जूझती रहती थी। फिर उसके बाद हम मेडिकल में चले गए एम्स में दिल्ली। फिर वहाँ पे मेरा इलाज चला। फिर डॉक्टर ने कहा बहन जी आपकी दोनों वाल खराब हो चुकी हैं, आपकी बाईपास सर्जरी करनी ही पड़ेगी। फिर उन्होंने जी सर जी हमसे 1.25 लाख रुपया जमा करा लिया। फिर मेरे को ऑपरेशन थिएटर में वो ले गए। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, उन्होंने 2 बार एंजियोप्लास्टी करी तो उनमें मतलब वाल नहीं खुले दोनों। फिर उन्होंने कहा मेरे से बहन जी आपके बाईपास सर्जरी करनी ही पड़ेगी। मैंने कहा सर जी कर दो। फिर मेरी बहुत हालत कंडीशन ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। उस टाइम फिर मैं पढ़ी अपने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ही याद कर रही थी ऐसे ही। तो वहाँ पे मतलब लेटे उस टाइम पर मुझे कोई चिंता नहीं थी, ना ही बच्चों की ना इनके पापा की। बच्चों के पापा ने मेरे से ये तक कह दिया था कि तेरे को कुछ हो भी जाए तो तू चिंता मत करना, यहाँ से चली भी जाए संसार से तो कोई बात नहीं, वहाँ तो सबको ही आना है, तेरे बाद में पीछे से हम भी आ जाएंगे। फिर मैं ऐसी लेटी संत रामपाल जी महाराज को याद करती रही। फिर संत रामपाल जी महाराज ने वाइट कपड़ों में आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा कि बेटा तू अभी ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। फिर ऐसे कह के संत रामपाल जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। फिर मेरी उसी टाइम मेरी दोनों वॉल ऐसे ही अचानक से खुल गई अपने आप, बिना बाईपास सर्जरी के। डॉक्टरों भी ने भी थैंक गॉड बोला, मतलब बड़े खुश हुए डॉक्टर भी कि देखो ये कैसा चमत्कार हो गया कि मतलब अचानक से दोनों वॉल खुल गई। फिर मेरा भी खुशी का ठिकाना ना रहा, मैं फिर बहुत रोई बाद में कि संत रामपाल जी महाराज मुझको बचाकर चले गए। तो उस टाइम में पड़ी बस यही कह रही थी कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, तुम देखते मत रहना, झट आके बचा लेना। तो बस ऐसे कहते कहते फिर ये बिल्कुल मैं जगी हुई हूँ, ना कोई नींद है ना सपना है, ये बिल्कुल हकीकत बात है। ये संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा बेटा अब तो ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। फिर अंतर ध्यान हो गए संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही। फिर डॉक्टर ने कहा बहन जी आपके साथ कौन है? मैं कि जी मेरे हस्बैंड है। तो उनको फिर बुलाया, कहने लगे जी ठीक है आपके पेशेंट की दोनों वॉल खुल गई हैं, अब इनको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। फिर ये मेरे से मिलने गए अंदर मेरे पतिदेव। तो इन्होंने कहा ठीक है तू? फिर मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ हाँ जी। तो फिर मैं इनको देख के रोने लग गई, कहने लगे क्या बात हो गई? मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज, और मेरे को सर पे हाथ रखा उन्होंने और दर्शन दे के चले गए। सर जी मेरी हार्ट की ना दोनों ही वाल ब्लॉकेज हो गई थी, मेरी नस ब्लॉक हो गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज आए, बिना ही बाईपास सर्जरी ऑपरेशन के दोनों ही मेरी वॉल खुल गई। परमात्मा आके मेरी जिंदगी मेरी जान बचा के मतलब चले गए, परमात्मा अंतर ध्यान हो गए संत रामपाल जी महाराज। फिर उसके बाद छोटी वाली गुड़िया की आई साइड बहुत ज़्यादा वीक थी,
तो वो पढ़ने जाती थी तो टीचर भी डांटती थी उसको कि तू ढंग से नहीं पढ़ती है, ये हमसे बताती थी, हमने इसका ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी कि ऐसी करती होगी। फिर उसके बाद हमने इसकी आइज टेस्ट करवाई, फिर उसके बाद डॉक्टर ने बताया जी इसकी तो एक जो उल्टी आंख है इसका तो पर्दा ही खराब हो चुका है। फिर मैं तो सुन के एकदम से दंगी रह गई कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। अब उन्होंने कहा जी इसको दिन के 12 घंटे तो चश्मा लगाना ही पड़ेगा और 6 महीने के बाद आप टेस्ट कराना इसकी आंख। फिर उसके बाद हम भूल गए, ना लड़की ने चश्मा लगाया ना कुछ करा। उससे पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले ही गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने फिर इस लड़की को बिना ही चश्मे के और बिना ही दवाई के आंख मतलब ठीक हो गई बिल्कुल, पर इसका चश्मा भी हट गया। जन्म इसका हुआ था तभी पंडितों ने बता दिया था इसकी कुंडली में कि आपकी लड़की की ना आगे चल के जब बड़ी होगी तो इसकी आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेंगी। फिर हमने ध्यान नहीं दिया, मगर पंडित लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। फिर बाद में जाके यही हुआ जो उन्होंने बोला था कि इसकी फिर आंखें हमने टेस्ट कराई। फिर इसके मतलब डॉक्टर ने बताया जी एक पर्दा तो आँख का ख़त्म ही हो चुका है इसका। फिर हम मतलब टेंशन भी हुई, भाई लड़की है पता नहीं कैसे क्या होगा। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से ये जुड़ी गई हम 2004 में 9 अप्रैल को। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में लड़की की आंखें बिल्कुल ठीक हैं आज। और सर जी हमारे जो बच्चों के पापा हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हुए, फिर हमें टेंशन हो गई पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। फिर हम हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल वालों ने कहा जी इनके बोन टीबी हो गई, कि इनकी हड्डियां ही गल गई अंदर से। फिर डॉक्टर कहने लगे जी इनका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अब सब कहने लगे जी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मत कराओ, मतलब पता नहीं कामयाब हो या ना हो। फिर डॉक्टर ने कहा जी ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा आपको, नहीं कराओगे तो मर जाएंगे ऐसे। फिर हमने इनका ऑपरेशन करा लिया। सर जी इनका 5 घंटे का ऑपरेशन था, पर साधु रामपाल जी महाराज की दया से वो ऑपरेशन भी कामयाब हो गया। जैसे ही हॉस्पिटल में रहे अगले दिन ही डॉक्टरों ने इनको अपने पैरों से चला दिया। फिर हम तो हैरान रह गए, यही कहते रहे परमात्मा आप ही हो बचाने वाले, मतलब हमारा कोई नहीं है संसार में आपके सिवा। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर इतनी दया करी कि इनको ठीक कर दिया। 1 साल के अंदर अंदर पहले जैसे ही हो गए, अपनी जॉब पे भी जाने लग गए। पहले कुछ भी नहीं कर पाते थे, टॉयलेट वगैरह सब बिस्तर पे आ गया था इनका, सब कुछ करने लग गए थे। आज मालिक की दया से संत रामपाल जी महाराज की से बिल्कुल ठीक है। सर जी एक बार क्या हुआ, हमारे ने बिजली के ये मीटर लगवाए थे, तो हम दिल्ली जल बोर्ड के जो क्वार्टर हैं फ्लैट हैं सरकारी उन्हीं में रहते हैं। तो क्या हुआ, हमने कहा भैया हमारा जो है बिल वाला मीटर लगा दो आप। तो उन्होंने नहीं लगाया, कहने लगे जी आपको तो टोकन वाला मीटर लगेगा, जो कूपन लाते हैं खरीद के फिर उसमें पैसे डालते हैं। हमने कहा भैया हमको डालना भी नहीं आता, वो कभी ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम उसमें। कहने लगे नहीं जी यही लगेगा। फिर वो नहीं माने, ज़बरदस्ती उस मीटर को लगा के चले गए। फिर 1000 रुपये का हमने कूपन उसमें ला के डाल दिया। 1000 रुपये का लाने के बाद 1000 का और ले आए, हम एडवांस में रख लेंगे, फिर कभी ख़त्म होगा तब डाल देंगे। फिर क्या हुआ बगैर सर जी उसको कूपन को डले हो को वही कूपन हमारा 3 साल तक यूं ही चलता रहा। वो चेक करने भी आए, उनको समझ में कुछ नहीं आता था, कहते जी पता नहीं आपके मीटर में क्या हो गया, इसके तो पैसे ही खत्म नहीं होते कभी भी। तो हमने फिर अपने मन में सोच रहे थे भाई तो संत रामपाल जी महाराज जी पैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें सब कुछ कर सकते हैं, और कौन है करने वाला, कोई नहीं इस पृथ्वी पे। तो वो 3 साल तक हमारे पैसे ऐसे ही चलते रहे। फिर 3 साल के बाद उन्होंने वो मीटर ही फिर अपने आप ही चेंज करा, हमने कुछ नहीं बोला उनके लिए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं खास करके राधा स्वामी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सभी भाई बहनों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ
आप आ जाओ, नाम ले लो, आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाओ। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मिला है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि तरवर से पत्ता टूट गिरे बहोर न लगता डार। आप ऐसे जैसे पत्ता टूट जाता है पेड़ से, ऐसे पता नहीं कहाँ जाके गिर जाओगे, फिर हाथ भी नहीं आएगा ये शरीर। तो मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के, मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से, कि सभी भाई बहन आए और संत रामपाल जी महाराज से नाम ले और अपना उद्धार करवाएं, कल्याण करवाएं परमात्मा से। इनसे बड़ा संत रामपाल जी महाराज से कोई नहीं है पृथ्वी के ऊपर। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के सभी चैनलों पे सत्संग आते हैं, उन्हीं नंबरों को नोट करिए। और सभी केंद्र खुले हुए हैं हर जगह, हर जिले में, मतलब जहाँ पर भी हैं वहीं पर जाके जिले वाइज नाम लें अपना संत रामपाल जी महाराज से और अपना उद्धार करवाएं। धन्यवाद बहन जी। सत्साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आज का जो सत्संग, ये जो सत्संग चल रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है? परमात्मा स्वयं आते हैं प्रत्येक युग में। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। प्रत्येक युग में वो यथार्थ ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का स्वयं ही बताते हैं। परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे और साथ में ये एक रिहर्सल, एक एग्जाम्पल कोड करके चले गए कि संसार में मेरे तो निर्धन कोई नहीं हो सकता, और निर्धन होकर भी नीत साबित रखे। जैसे दास ने बताया था कि आपको यहां बुलाने का तरीका उद्देश्य है कि आपको सब क्रियाओं से परिचित कराऊं, परमात्मा के लाभ को प्राप्त लेने की विधि आपके हृदय में जचाऊं, ताकि आपकी नीत साबित हो, दान करने की नीत बने। और धर्म दान करे बिना उभर नहीं सकते आप। जैसे दास ने कहा था कि किसान ने फसल भी बो दी, बीज बो दिया और खाद पानी डालिया नहीं, तो सफल नहीं हो सकता। ओनली केवल मंत्र देण मात्र थे आप सफल नहीं होगे। इसमें खाद पानी है, ये तो बीज है, मंत्र जो तीनों मंत्र है, और इसमें ये पांचों यज्ञ समझो खाद पानी है। तो ये प्रॉपर डालने पड़ेंगे, जैसे दास आपको गाइडलाइन बताता है परमात्मा की बताई हुई, तब आपकी भक्ति रूपी फसल पूरी होगी। तो उसके लिए परमात्मा भी यही क्रिया कराया करते हैं। जितना मेहनताना मिलता अपने निर्वाह के योग्य रख के बाकी को भंडारा धर्म में लगा दिया करते थे। कहीं सत्संग करने लग जाते वहां भंडारा कर देते थे। अब परमात्मा साथ साथ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कराया करें, वो उनके विधान में है, उनकी लीला में है। तो ये ज्ञान सुनाया करते थे जो दास आपको बता रहा है कि तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी को दे ना हो वह मुक्ति। जो भक्ति करते नहीं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी अपना जीवन नाश करें। केवल परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। तो इसलिए परमात्मा कहा करते थे, जिस कारण से हमारे धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के दोनों नाराज हो गए। उन्होंने हर तरह से ज्ञान से भी पराजित कर दिया दाता ने उनको। उन्होंने उनके साथ जुल्म ढाए कर उनसे मरे नहीं, हार कर वो थक गए। उन्होंने क्या स्कीम बनाई, उससे पहले सिकंदर लोधी उनका शेष हो चुका था, दिल्ली का सम्राट। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि एक बार सब ने इकट्ठा होकर कि इसकी बेइज्जती कर दो। वैसे तो काबू आ नहीं रहा, यहां से भाग जा काशी से, किसी तरह हमारा पीछा छूटा है, हमारी तो रोजी रोटी बंद करवा दी इसने। तो उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब आश्रम वालों के पास कि भाई कबीर नाम का एक व्यक्ति है, सेठ है, और वो काशी में रहता है इस कॉलोनी में, और ऐसे ऐसे 3 दिन तक भंडारा करेगा। सब आमंत्रित हैं, और साथ में एक और लिख दिया कि 1 असरफी यानी 10 ग्राम सोना, और साथ में एक दोहर यानी बहुत बढ़िया कंबल टाइप होता था, पहले दौर बोले आते, वो प्रत्येक खाने के बाद
दक्षिणा में दी जाएगी। तो ये साधु संत बेचारे इसे पेट भर होया करते। इन सब चेले श्रृंगार लिए, चलो लुल्ला लंगड़ा था बिठा लिया गेल आश्रम में तो बैठा था अंधा काना कि सारे चलो, प्रत्येक खाने के बाद एक असरफी मिल लेगी, एक दौर मिल लेगी, और वह अपने जो उनका हेड मुखिया उसके पास जमा होती, फिर वो चीज उसको देते और बढ़िया भोजन मिलेगा। तो कहते हैं 18 लाख आदमी आगे, ये साधु संत फकीर सारे गिरी पुरी सब मंडलेश्वर। अब सुबह सुबह रविदास जी और कबीर साहब तकरीबन इकट्ठे रहते थे सारा दिन लगभग। तो सुबह सुबह रविदास जी घर से उठे, देखा बाहर मेला भर रहा, भाई पूछा कहाँ से आए हो तुम, कौन हो, क्या फंक्शन है आज तुम्हारा इकट्ठा होने का। तो वो बाबा लोग कहते हैं कि काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम इतनी दूर से आ गए कि यहाँ कबीर नाम का कोई सेठ है और ऐसी उस कॉलोनी में रहता, जुलाहों वाली कॉलोनी के पास, नीरू का पुत्र है। उसमें पूरी डिटेल बता रखी कि ब्रह्म रह जा किसी के, और उसने भंडारा कर रखा 3 दिन का, और साथ में ऐसा ऐसा लिखा है, और तुमको पता नहीं बनारस के बनारस में। अब रविदास जी तो समझ गया कि ये किसी ढीठ आदमी की बकवाद है, राज तो नाश पीट दिया इसने, दुनिया आ गई निरी। रविदास जी पहुंचे परमात्मा वाली झोपड़ी में और कहने लगे महाराज जी आज तो नाश हो गया, काशी छूटेगी। क्या हुआ बताता है कि किसी ने झूठी चिट्ठी लिख रखी आपके नाम तय है, और 18 लाख आदमी आगे हैं, इन्होंने लिख रखा है कि एक असरफी देगा, प्रत्येक खाने के बाद एक दौर दक्षिणा मिलेगी। इस लालच में गिनती नहीं होती, इतने आ रही है। परमात्मा बोले रविदास एक कुंडी लाले भीतर थे और बैठ जा, आप वहां जावाएं को नहीं, आप चले जाएंगे टक्कर मार के। रविदास जी बैठ के ने बोला भक्ति करे, आपत्ति में भगवान याद करना चाहिए, मैं भी माला जपू, आप भी बैठो। अब परमात्मा वहां बैठे, रविदास जी ने देखे ये माला जपे हैं, और परमात्मा पहुंचे सतलोक में। वहां से फोन कर दिया कि मां रहा हूं, तैयार करो फटाफट। सतलोक से उन्हीं आत्माओं से 9 लाख तो बैल बनाए, और उनके ऊपर बना बना भोजन, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी हलवे पूरी, वहां तो सदा न्योका न्यो रहे बना बनाया, और लाद के 1 सेकंड में पहुंच गए वहां। गंगा के परले पास से खड़े हो गया आके, दुख खुजड़ो तुम बोल बोल। और फिर गंगा से आगे आना था, वह गंगा इतनी फुल स्विम पर चल रही थी, एकदम पानी 1.5 फुट हो गया। दुनिया देख रही इतनी एकदम डाउनफॉल, गंगा में पहली बार देख रहे हम, जल नीचे उतर गया। तो उधर से क्या देख रहे हैं, घाटों का नर्रे बैल आने लग रहे हैं, सब देखें खड़े हो कर ये कौन आ गया। और दूसरा रूप बना लिया परमात्मा ने, और केशव नाम बताया अपना एक व्यापारी का। पहले बंजारे होते थे, बंजारे बिजनेस किया करते थे बैलों के ऊपर, जैसे गधों पर बोरे होते ऐसे बैलों पर लादा करते थे, यही ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। आजकल तो ट्रकों से होती है, फिर बैलगाड़ियों से शुरू हो गई थी, लेकिन पहले बैलों के ऊपर, जंगलों में रास्ते थे नहीं, जंगलों में से निकाल ले जाते, आगे पीछे बैल लगा के जैसे ऊंट बांध लिया करें। तो उस समय ऐसे बंजारे लोग बिजनेस किया करते थे, किसी मंडी से गुड़ ले आते, उसको वहां बेचते जहां गुड़ नहीं होता था, तो उनको बंजारा बोलते थे। तो केशव नाम बताया, और आके तान दिए तंबू सारे। उनमें गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां लड्डू और जलेबियों की नौके पूरा ढेर का ढेर पड़ा, पाड़ की पाड़ का ऊंचे ढेर न, बहुत ऊंचा। अब 18 लाख आदमी का भोजन, और कोई पतीला मुताबिक को नहीं, तंबू बिछा कर बढ़िया कपड़े नीचे, और सुंदर तंबू टेंट सुंदर ऐसे चमकीले, धूल भी ना लग गया उनके, कर दिया भंडारा शुरू। उधर से सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी भेज दी, अगी उसने भगवान मान्य था, आ जाएगा देख लेगा, यू भाग्य पाओगा यहाँ से। सिकंदर लोधी शेख तकी के साथ वहां आ गया, वहां देखा तो जय जयकार हो रही, भंडारा शुरू हो गया। अब शेख तकी की तो मासी मर गई,
पेट पकड़ के बैठ गया। उतने सोच कहा था कि आज पता लग जाए सिकंदर लोधी ने, इसने अल्लाह कहा करता यूं। और जब देखा कि ये भंडारा कौन कर रहा, किसी से पूछा तो पता लगा कि यहाँ केसो नाम का व्यक्ति बैठा है। न्यू कहे मैं उसका पगड़ी बदल यार हूं, कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूं। और ये राजा ने जो पूछा कि आप कौन हो, कि केसो नाम है मेरा, कबीर साहब आपका क्या लगते हैं, कि मेरा मित्र है वो, पगड़ी बदल यार हूं मैं उसका। मेरे पास भी एक चिट्ठी गई थी उनकी कि कुछ छोटा सा भंडारा करना है, कोई सामान लेते आइएगा मित्र। अब वो शेख तकी ने कह रहा इसने छोटा भंडारा कहे ये तो बेगन है वह फिरते। वहीं बैठ गया। फिर सिकंदर लोधी ने तो दर्शन करने से अपने परमपिता के, तो उससे पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है। केसो से पूछा। केसो ने कहा उनका दास जो बैठा है उनको क्या आवश्यकता आने की, मौज है, आएंगे जब आ जाएंगे, मर्जी के मालिक है वो। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई इतनी दूर आया हूं पहले दर्शन करूं। उनकी झोंपड़ी पता करके वहां पहुंचे। साथ में अंगरक्षक हाथी पर बैठ कर गए। तो जाके नीचे उतर के सिकंदर लोधी ने तो दरवाजा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे महाराज जी तो आगे दिखे। वो आगे दिखे, वहां से चलकर ढूंढ ली झोंपड़ी अपनी। कबीर साहब बोले बोला मत, पिटन दे कवाड़े ने। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, दरवाजा खोलो। परमात्मा बोले वो तो जाने जानते पता था। फिर ने कहा कि मैं, परमात्मा ने बोला कौन है भाई तू, कि मैं आपका दास हूं, सिकंदर दिल्ली से आया, एक बार दरवाजा खोलो परवरदिगार। परमात्मा बोले नहीं राजन, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि कब दिन सूर्य अस्त हो, अपने परिवार ने लेकर भागूंगा यहां से, ये मुझे जीने नहीं दे रहे। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा, यदि मैं आपसे परिचित ना होता तो आप मुझे भी आज बहका देते। मैं अब आपकी बहकाई में नहीं आ सकता। मैं आपको पहचान चुका हूं, आप अल्लाह अकबर हैं। दास को दर्शन दे दो वैसे एक बार, दरवाजा खोल। तब परमात्मा ने कहा रविदास जी खोल दे खिड़की। दरवाजा खोल दिया। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया दिल्ली के सम्राट ने, और कहा परवरदिगार आपने कैसे रंग लगा रखे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, ऐसा भोजन सब खा रहे हैं, कैसा भंडारा कदे देखा ना सुना। और आपका मित्र वहां पर, आपका मित्र जिसके पास आपने पत्र भेजा था वो बैठा है वहां पर, केसो नाम है उसका, वो तो खुद वहां भी बैठे। दो उठौड़ है, एक तू भया एक से दो। सिकंदर लोधी ने कहा भगवान एक बार दर्शन दो, कि दर्शनाभिलाषी वहां भक्त श्रद्धालु बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं वो कबीर कौन है जो इतना गजब का भोजन आहार आज तक देखा ना सुना, और ऐसा समर्थ वो कौन है, एक एक 10-10 ग्राम सोना भी दे रहा है और एक कंबल भी दे रहा है प्रत्येक खाने के बाद। तो नकलिया ने अच्छा खाया होगा खाना एक एक दिन में, वो लेने के मारे दक्षिणा। तो उसके घर में के भंडार में कोई कमी है, उस दाता की सारी सृष्टि का पालनहार, असंग ब्रह्मांडों का पालनहार, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, ये वो परमात्मा। तो पुण्यात्मा हम उसके बच्चे हैं, और वो भी उसके बच्चे थे जो साधु संत बने फिरे थे, परमात्मा के लिए भटक रहे थे, गलत साधना कर रहे थे, फिर भी बच्चे तो उसी के हैं। मैं रोत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोए मोहे, और गरीब दासी इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो उनको भोजन खिलाना था सतलोक का लाके, बहाना उन दुष्टों ने बनाना था, उनकी फड़क निकालनी थी, अपनी समर्थता दिखानी थी। आज दास के गुण गाता, जो पहले आकर भगवान वाले काम ना करके जाते तो जाता। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि एक बार आपके दर्शन करना चाहते हैं सभी के सभी। तो परमात्मा जब कुटिया से बाहर निकले, जैसा सतलोक में उनके सिर पे मुकुट है, ऐसा मुकुट आकाश से आया और ऐसे सिर पे रखा गया, और ऊपर से आकाश से फूल बरसने लगे परमात्मा के ऊपर। सिकंदर लोधी ने अपने
हाथी पर बैठाया अपनी अंबारी में, साथ में रविदास जी। कबीर साहब बोले आजा भाई मित्र तू भी। वो और रविदास जी चंवर कर रहे थे पहले। सिकंदर लोधी ने कहा भगत जी आप तो डेली सेवा करते हो, दास को भी दे दो। तब सिकंदर लोधी ने चंवर पकड़ा, जैसे आप देखते हो पाठ के ऊपर बच्चे करते हैं, महापुरुषों पर ऐसा ये चंवर किया जाता है। चंवर का मतलब है जैसे माखी माछर बैठे उस तरह हलाया करें, ताकि हाथ कपड़ा मारे तो उसका लाग जाए, मर ना जाए। यानी इतनी नम्रता के कारण उसको चंवर को संत के ऊपर डुलाया जाता है। तो सिकंदर लोधी ने चंवर ले लिया, हाथी पर बैठ कर चल रहे, चारों गेट खोल दिए उस अलमारी के जो हाथी के ऊपर एक कमरा सा बनाया करते थे। तो सारे देखें जो खाना खा रहे थे, कौन है कबीर, कौन सा है कि वो बैठा जिस पर सिकंदर लोधी चौर करे, दिल्ली का राजा। काशी की बात है ये कि यू है वो कबीर, ये है वो कबीर, सेठ कबीर। वो सेठ दिखा जो सुंदर मन और पैर रहे ऊपर, सेठ तो वह है ही, कंगाल तो सारा संसार है उसके सामने। तो जब वहां जाकर उतर के हाथी पर थे, सारे मेले में घूम कर जय जयकार हो रही, जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की। वाह भाई सेठ बड़े मोहन भोजन कराए, बड़े ठाट हुए, ऐसा सब जय जयकार करे, जो रोटी खा हुए गुण गावे। फिर केशव बैठा था जिस टेंट में, वहां से एक सेवादार गया और करबद्ध होकर कहा कि महाराज आपको आपका मित्र याद कर रहा है केशव। तो सिकंदर लोधी, रविदास जी और परमात्मा उतर के हाथी से नीचे चल पड़े। जब उस टेंट में गए, टेंट को केवल सीलिंग छोड़ दी, ऊपर कर दिया उसको ऐसे। और क्या नीचे एकदम सामने देखते देखते एक सुंदर मनोहर पलंग आया, उसके ऊपर इतने सुंदर गद्दे बिछ गए, इतने बढ़िया, उसके ऊपर एक चद्दर बिछ गई जिसके हीरे मोती लाल जड़े हुए थे। उस पर बैठ के भगवान बीच में जच गए। इत सामने दूसरे रूप में केशव बैठा है और एक रूप में मालिक कबीर रूप में बैठे। राजा और सब प्रजा नीचे बैठकर सत्संग सुन रही है। कहते हैं परमात्मा ने 24 घंटे तक सत्संग सुनाया उन प्यारी आत्माओं को। अब देखो वो भटक रही थी, साधु संत बन रहे थे, और कारण के बनाया, और 3 दिन का सत्संग परमात्मा ने ढूंढा ठाया। लाखों वो भक्त जो डले ढो रहे थे परमात्मा के शिष्य हुए, और वो फिटे मुंह हुए जो बकवाद करें थे। बोलो सतगुरुदेव। ये बहुत लंबी वार्ता है, कभी फिर समय आने पर। अभी तो दास आपको सदग्रंथों से ये प्रूव कर रहा था कि भगवान कौन है। जब आपको, जैसे पहले आप सेट हो रहे थे, कृष्ण जी भगवान, श्री रामचंद्र जी भगवान, शंकर जी भगवान, गणेश जी भगवान, तो आपने आपको कोई भी उनकी कथा कहीं खड़ा होकर सुनावा था तो आप सारे शांत होते थे और स्वीकार होती थी, सब कुछ सही मानते थे, तो नो प्रॉब्लम थी। और जब इस दास ने यह यथार्थ कथा शुरू की तो कितना विरोध हुआ। कहता दास जाने या मेरे साथ उस समय से संघर्ष करते हुए आपके भाई बहन चल रहे हैं, या वो जानते हैं आप तक हम कैसे ही संदेश को पहुंचा पाए। जेल तक जाना पड़ा, 36 मुकदमे झूठे कर रखे हमारे ऊपर, लेकिन मालिक साथ है, एक दिन सब फिट्टे मुंह हो जाएंगे और सच्चाई ऊपर आओगी। तो एक बार आपके हृदय में जब ये पक्की हो जाएगी पूरे विश्व के कबीर इजगोट, फिर ये कथा सुनाया करूंगा और वो अमृत वाणी सुनाया करूंगा जो हृदय में जाकर लग गई प्रत्येक प्राणी के। अभी इतना समय नहीं मिलता क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, फाउल पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, और पहली कक्षा का बालक भी पहले दिन आता उस वाला भी सत्संग साथ सुनाना पड़ता है। तो जिस करके ये थोड़ा सा समय कम मिलता है। फिर क्या होता है, शेख तकी कहते हैं नीच आत्मा तो नीचे भाषा रखता है। अब कई बार क्या कहते हैं, जो घना निकम्मा आदमी होता है वो किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, नीच व्यक्ति बुराई तो कर सकता है। एक तो होता है यज्ञ जोनार, यज्ञ करते हैं जो बड़ी खुशी में, किसी का लड़का हो गया घने वर्षों के बाद, उसके कहते हैं यज्ञ करी उसने जग, और भाई दिल खोल का पैसा लाया उसके दादा ने, इतना घी
और जलेबी और लड्डू सारे, उसको कहते हैं खुशी में की हुई जगजोनार। और एक होता महोत्सव। महोत्सव वो होता है जैसे किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता का मर गया, दादा या पिता, उसका तुम ऐसा करना पड़ेगा, इतने कपड़े और इतने पंडित जमाने पड़ेंगे, तो उसमें वो दुखी से होकर फॉर्मेलिटी से कराया करें। 10 ब्राह्मण जमाने हैं, 10 के अंगूठे से टूटे फूटे से लिया करें, कति बिल्कुल सस्ते से, उनके उतने जूते और कपड़े, वो फॉर्मेलिटी करते हैं, उसको कहा करें महोत्सव, जो कति दिल तोड़ के काम कराया जा। तो यहां शेख तकी क्या कहता है कि इसे भंडारे हम 100 कर दें, इसने क्या नाराय कर दिया। तो इतनी जब उसने बात कही, कहते हैं पहले तो बहुत जुल्म किए थे उसने काफी वर्षों तक, वो फाइनल बकवाद थी उसकी। उस दिन वो गूंगा भी हो गया और बहरा भी हो गया, वो शेख तकी। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जगजोनार करी और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी का डोछा। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है केशव, धन्यवाद आपका, आपने मेरी इज्जत रखी। केशव कहते हैं हे भगवान शर्मिंदा ना करो, आप तो सारी सृष्टि के पालनहार हो, ये जनता के समझे तो बालक है, इनका बुद्धि को नहीं जो आपने पहचान ले। तब केशव ने कहा भी ठीक है, भगतो लाद लो सारे टेंट वेंट, 5 मिनट में धर लिए ठाके बैलना पर, चलो मैं आ रहा हूं। जब वापस गंगा से निकलने लगी, वह गंगा फिर इतना ही पानी हो गया 1.5 फुट, और सारे बैल और बंजारे जब निकल गए जो वहां से आए हुए थे, 9 लाख बैल और इतने बंजारे सतलोक के भगतारे थे अंश। तो गरीबदास जी ने कहा कि वो बैल जब चलने थे ना पृथ्वी पर, और वो बंजारे 1 फुट पृथ्वी से ऊपर रहे थे उनके कदम, या उनका समझ में नहीं आया ये न्यू के ऊपर चल रहे हैं। इतनी बुद्धि, वो तो खान खान पे लाग रहे थे, उन्हें क्या जरूरत थी कि देखने की कौन के ऊपर चल रहा है। तो उसी समय बैल पार हो गए गंगा। सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ केशव, आपका काफिला जा चुका है, दूर जा लिया होगा। न्यू खड़े होकर देखा पटरी पर चढ़ के, वहां कोई परले पार कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं। तो सब असमंजस में हो गया सिकंदर लोधी कि कहाँ गए वो सारे, ही तो 9 लाख बैल कोई नूता नहीं कि थे कोण में वृक्ष के आड़ में छप जाएंगे, वो तो पूरे कई किलोमीटर तक दिखाई देने थे। इतना सोच ही रहा था तो कबीर साहब कहने लगे चले गए जहां से आए थे। उधर से वो केशव उनके सामने दूसरा रूप परमात्मा के अंदर समा गया, एक कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े धनी से काम। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखा जावे। भगवान से मांगने का तरीका बताया परमात्मा कि घना मत मांगया करो, इतना मांगो कि परमात्मा हम भी भूखे ना रहे और द्वार पर कोई अतिथि आ जाओ भूखा ना जा, इतना जरूर दास को देना। तो ये परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम मेरे की तरह नो विश्वास करो उस मालिक पे, और तू कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से पूजा कर और दान धर्म करता रहे। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी, जब देखना मेरे हाथा बदल लूंगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाए। अब गरीबदास जी कह रहे हैं सेवक होकर उतरे, यानी दास बनकर आए भगवान इस पृथ्वी के माही। उद्देश्य क्या लेकर आए? जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं मैं। कि जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को सच्चा ज्ञान देने वाले वो जगत गुरु इसका नाम होता है। ये नकली जगत गुरु का पता नहीं है, जगत गुरु लिख रहे हैं, तत्वदर्शी लिखे, ये सब डुप्लीकेट हैं सारे के सारे। अज्ञानी प्राणी है जिनको कह भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। उन आत्माओं
देखो, परमात्मा की दया बिना सच्चाई ना तो कही जा सकती और ना स्वीकार हो सकती। अब दास ने लगभग सबको ललकार दिया, सबको बता दिया तुम झूठे हो, तुम्हारा ज्ञान झूठा, तुम्हारा भगवान नकली और तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी भक्ति गलत, और कोई नहीं चल सकता। एक शब्द कह के दिखा दो, कोई एक संत एक दूसरे के प्रति हंगामा मचा दे, क्योंकि वो झूठे को झूठा कहेगा। और यहां परमात्मा के ज्ञान के आधार से कहा जा रहा है, कोई सब बोल नहीं रहे, बोल रहे तो उनकी दूनी विद पिटे। तो ये परमात्मा की दया है बच्चों, आप तक यो ज्ञान पहुंच पाया। ये दास जाने या भगवान जाने या मेरे साथ उस समय से लग रहे ये आपके भाई बहन, ये संघर्ष से वो परिचित हैं, कैसे संघर्ष करके आप तक इस सत्र में पहुंचे। जेल तक भेज दिया झूठे केस बना के नकली लोगों ने। लेकिन परमात्मा कहते हैं जिसके साथ भगवान होता है, और सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज देख रहे हो पूरा विश्व समझ गया कि सच्चाई क्या थी और किस प्रकार से आप तक ये ज्ञान पहुंचा पाए हैं। कोई टीवी चैनल वाला चलाने को तैयार नहीं, क्यों सारे नकली बैठे, उनको पैसे चाहिए। एक ये साधना वाले पे पता नहीं परमात्मा ये कौन से जन्म का पुण्यकर्मी था, इसने ही मच्छी करी और दया हुई दाता की, आप तक जो ज्ञान पहुंच पाया। और अब इसको संभाल के रखना अब कर्तव्य है आपका, प्रत्येक भाई बहन का। सभी विश्व के आप प्राणी आपके भाई बहन हैं, सतलोक के रहने वाले हैं, असंग जन्म या धक्के खाते भटकते होंगे हैं, या ना सुखी हो सकते ना सुखी कभी हुए हैं। सबको बता दो, डंडोरा पीट दो कि मोक्ष होगा तो सतलोक आश्रम में है, नाम लो और अपना कल्याण कराओ। सिद्धता रह पिंड अपना, साधु तारे खंडे, उसको सतगुरु जानियो, जो तार देवे ब्रह्मंडे। अब यहां परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, सेवक होकर उतरे कबीर दास एक आधीन घूमा करते थे। हमें एक रिहर्सल बता गए कि यहाँ की फोकट महिमा ने देख कर फूलियो मत, ये तुम्हारी दुश्मन से हो जाएगी इस भक्ति मार्ग में। और मेरे से कुछ छुपा नहीं आपने, किस चीज की आवश्यकता है, आप पर क्या संकट आने वाला है, उसको कैसे टालूंगा, मालिक को सब पता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मरीज अपने नहीं चलाना चाहिए, अपने चलाओगा तो केस बिगाड़ेगा वो। तो आप आगे ऑपरेशन थिएटर में और जन्म मरण का रोग आपका कटेगा। तो इस समय मरीज ने नहीं अपनी चलानी चाहिए, डॉक्टर ने करने देना चाहिए जो वो करना चाहता है। और इस में थोड़ा बहुत कहीं कष्ट होता भी है तो आपके बहुत बड़े भयंकर रोग का नाश हो रहा है, इस करके इसमें विश्वास रखें। पुणात्माओं, आज पूरे विश्व के मानव की आबादी 7 अरब से कुछ ऊपर है, और उस 7 अरब आबादी में 1 अरब कम से कम ये मार्गदर्शक भी होंगे गांव गांव में, घर घर में। तो इन सब आज विश्व में इस दास के अतिरिक्त ये तत्व ज्ञान किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। तो आप जी का कितना सौभाग्य है, और सराहो आपकी किस्मत, और धन धन करो उस परम पिता को जिसने आपको ऐसे समय में जन्म दिया। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाओ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये सच्ची कहानी कमला जी की है, जो अलवर
राजस्थान की रहने वाली हैं और स्वयं पेशे से शिक्षिका हैं। इन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय राधा स्वामी पंथ में बिताया, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन को भूत प्रेत जैसी गंभीर समस्याओं ने इस प्रकार घेर रखा था कि उनसे छुटकारा पाना असंभव सा लगता था। आइए आज कमला जी से जानते हैं कि भूत प्रेतों की परेशानी से घिरे उनके जीवन में खुशियों ने किस प्रकार दस्तक दी। सुनते हैं कमला जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भगतमती कमला है। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान अलवर से हूँ। बहन जी आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट स्कूल में कार्यरत हूँ और मैं सीनियर टीचर संस्कृत से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? नवंबर 2013 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी सर, मैं भक्ति करती थी। मैं शिव जी की भक्ति करती थी जन्म से ही, और उसके बाद नवरात्रा करने लग गई। उसके बाद मैंने हनुमान जी की भक्ति की, और उसके बाद सभी देवी देवताओं की, जैसे कि पारंपरिक तरीके से करते आ रहे थे पूर्वज, उनके अनुसार हम पूरी भक्ति किया करते थे। और राधा स्वामी में भी मैं 2 साल गई थी, उनकी भी भक्ति मैंने की थी। बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से ही भक्ति के माहौल में रहे, आपने भक्ति साधनाएं की, सभी की, शिव जी की, दुर्गा जी की, राधा स्वामी डेरा ब्यास भी आप गए। तो आप इतनी भक्ति साधना करते थे, तो उन सब से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर मुझे उन भक्तियों से कोई लाभ तो हुआ नहीं, उसकी जगह मुझे बहुत हानि उठानी पड़ी। जैसे कि मेरे बेटे को काले कपड़ों में एक औरत दिखा करती थी और वह बहुत डर जाता था उससे। उसके कारण हम परिवार में बहुत दुखी रहने लगे। और जैसा कि एक सिद्ध महात्मा है मंडावर में, तो वहाँ बोला कि है ना वहाँ सही हो जाते हैं। तो मैं बच्चे को लेके सिद्ध महात्मा के पास पहुँची, और वहाँ पे मेरे मम्मी पापा 20 साल से जुड़े हुए थे, उनकी भक्ति कर रहे थे। तो उन्होंने कहा वहाँ सही हो जाते हैं और आप लेके चलिए। तो मैं बच्चे को मंडावर लेके गई, तो वहाँ पे उन्होंने भभूत दी और कहा कि है ना अब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मैं घर आ गई ऐसा कह के, सुन के भभूत लेके, और घर आई। उसके बाद जैसे ही वो भभूत लगाना शुरू किया, तो जो बच्चे को प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी मेरे को होने लग गई। और इतनी परेशानी होने लगी कि कहता था कि मैं जिंद हूँ। शुरू में तो उन्होंने कहा कि है ना ठीक है, जो भी कहोगे वो सारी काम आपके होते जाएंगे। और आकाशवाणी से जैसे कि कोई बात होती, उसका क्वेश्चन का आंसर मेरे को तुरंत मिल जाता था कि ऐसा होना है। जो सोचती उसको आगे से आगे पता चल जाता था कि इनके मन में क्या है और ये क्या सोच रहे हैं। वो काम आगे से आगे हो जाता था। धीरे धीरे करके वक्त निकलता रहा, और जो डर था वो हमारे अंदर और ज़्यादा पैदा हो गया, और हम बहुत डरने लगे। बच्चा भी बहुत डर गया। तो जैसे प्रेत आत्मा थी, वो आकाशवाणी करती थी कि है ना तुम लोगों का इलाज करना, मैं तुम्हारे अंदर सिद्धियाँ फिट कर देता हूँ। तो ये कहा उसने, और मेरे मस्तिष्क को बिल्कुल खाली कर दिया। मुझे एहसास सारी चीज़ों को होता था, और मस्तिष्क को खाली करके दोबारा से उन्होंने इसमें पूरा लिखा। उसके बाद उन्होंने मेरे बाईं तरफ के हिस्से को पूरा तोड़ दिया, ऐसे कर दिया, और तोड़ के फिर दोबारा से फिट किया। बोला मैं आपके अंदर सिद्धियां दे रहा हूँ और आप आराम से इनका इलाज करना पब्लिक का। मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती, और ना ही मुझे अपने शरीर में किसी को प्रवेश देना है। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं किसी की इलाज कर सकूं। लेकिन वो ज़बरदस्ती सारी सिद्धियां देता रहा। ये वो ऐसे करना है, थान बनाना है, और अगरबत्ती लगानी है, और लाइन लगा देता था लेडीज़ों की, पुरुषों की, कि इनका इलाज करो। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं इनका इलाज नहीं करूँगी। लेकिन ज़बरदस्ती जो काम कहती वो आगे से आगे हो जाता, और जब विपरीत जाती तो इतना तेज मस्तिष्क पर आता था कि मैं घबरा जाती थी उससे। उसके बाद धीरे धीरे सब चलता रहा, सिद्धियाँ आने लग गई, पता चलने लग गया ऐसे हो रहा वैसे। ऐसे ही आकाशवाणी से 1-1 घंटा बात हो जाती मेरे को और मेरे बेटे को भी। बहुत डरते रहे, और हम वहाँ जाते रहे कि, और डर के कारण उन्होंने और पूजाएं भी शुरू करवा दी हमसे। सुबह नहा धो के दीपक लगाती, सारे काम करती, और परेशानी और ज़्यादा ही बढ़ती गई। और बढ़ते बढ़ते ऐसे कि रात तो मैं जैसे ही मैं सोने जाती बिस्तर पे, तो जाते जैसे ही मुझे गहरी नींद आने लगती, तो हिल हिल के, और चारपाई भी हिलने लगती, बेड भी हिलने लगता, और मेरी नींद पूरी खुल जाती थी।
और रात रात भर जागती थी मैं। फिक्स टाइम था कि 11 बजे जैसे सोने जाती नींद खुल जाती, फिर मेरे को 2:30 बजे रोजाना 2:30 बजे एकदम झटका लगता और नींद खुल जाती थी और मैं इतना परेशान होती। और लेकिन रात रात भर जागने के बावजूद भी मुझे यूं नहीं लगता था कि मैं सोई नहीं हूँ। ये सब कुछ होते करते हुए चलता रहा। ऐसा लगता था कि मेरे साथ 2 शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। इससे मैं बेहद परेशान हो गई। उन्होंने मेरे सारे स्वाद खत्म कर दिए थे, जो ना तो कोई मीठा लगता था ना ही मुझे कोई कड़वे का। ऐसा है कि और फिर मेरे शरीर को ऐसे नाप तोल दिया था और ये बातें मैं किसी को कह भी नहीं पाती थी। अंदर ही अंदर कहने नहीं देता था मेरे मन को, जैसे उसने अपने बस में कर लिया हो। सब कुछ चलता रहा, होता रहा और ना मैं कहने की किसी से। बच्चा भी मेरे इतने डरने लग गए थे कि 2 बच्चे हैं कि नहीं मम्मी मैं बीच में सोऊंगा, नहीं मैं सोऊंगा। लेकिन हम रात रात भर परेशान जागते रहते, नहीं सो पाते थे। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे थे, आप भक्ति भी कर रहे थे, लेकिन भूत प्रेत बाधाओं ने आपको बहुत परेशान किया हुआ था। तो फिर उसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? हाँ सर, मुझे संत रामपाल जी महाराज की भक्ति का ऐसे पता चला कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो राधा स्वामी से जुड़े हुए थे। तो उनको मैं भी राधा स्वामी में जाती थी, तो राधा स्वामी का ज्ञान उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो समझ में ना आने के कारण उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पा रही है और मुझे तो पूर्ण संत की तलाश करूँगा मैं। तो ये सोच के वो एक दिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान उन्होंने टीवी के माध्यम से सुना और टीवी पर सुनने के कारण वो आश्रम पहुँच गए कि देख के आते हैं, इनका तो जो ज्ञान है वो कुछ हटके लग रहा है। तो वहाँ पे गए और वो सुन के आए और कुछ किताबें भी अपने साथ में लाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सच्चे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए, हमें उनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो किताब पढ़ने को मेरे लिए भी दी, लेकिन मैंने हंस के कहा कि नहीं, मुझे गुरु नहीं बदलना, और जैसे भी हैं ऐसे थोड़ी ना गुरु जगह जगह बदलते हैं बनाते हैं, जो भी है ठीक है। तो मैंने ये कह के किताब, ठीक है बड़ा भाई होने के नाते मैंने ली जरूर थी, लेकिन उसको खोला भी नहीं, मैंने नहीं पढ़ा पूरा और रख दिया उसको। उसके बाद मुझे परेशानियां तो चली रही थी। तो स्कूल जाती थी तो एक सर हैं, उनसे मैंने वो किताब ली, दोबारा से ज्ञान गंगा किताब थी एक सर के पास, वो लेके हम 2 मैडम हैं, उन्होंने पढ़ के थोड़ा बहुत ही ज्ञान समझ में आया। लेकिन मुझे और भी भयंकर डरावने भूतों के ऐसे सपने आने लगे जिनसे मैं रात रात भर नहीं सो पाती थी। तो मैंने कहा रामपाल जी महाराज के शरण में ही चलेंगे। तो रामपाल जी महाराज की शरण में तो मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए कि ठीक है चलते हैं। और चलते वक्त जैसे पूर्णमासी को सत्संग होता था तो उनको निकलते ही कि हम घर से, उनको बहुत तेज फीवर हो गया और उस टाइम हमको काल ने रोक दिया, हम नहीं जा पाए। अगली पूर्णमासी को हम दोनों हम और दोनों बच्चों को लेके मैं गुरुजी के शरण में गई। तो उससे पहले रामपाल जी महाराज मेरे पिताजी के वेश में घर आए और उन्होंने कहा, बेटा तेरे से अब भी नहीं चला जा रहा क्या, पक्की सड़क बना दी है चल। तो मेरे आगे आगे झाड़ू लगाते जा रहे थे गुरुजी और कह रहे थे कि चल अब भी नहीं चला जा रहा तेरे से, अब तो चल। तो ऐसे डांट के मैं दूसरे दिन ही रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंच गई थी। बहन जी, आपने बताया कि आप बहुत परेशान थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी वो परेशानियां दूर हुई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मुझे बहुत लाभ हुए। जैसे ही मैंने भक्ति स्टार्ट की तो धीरे धीरे करके मुझे परेशानियां खत्म होती गई। जैसे मैं असुर निकंदन किया करती थी जब मुझे प्रथम नाम मंत्र मिला हुआ था, जैसे ही मैं बैठती तो मुझे जाने कितने ही सपने हकीकत के जैसे दिख जाते थे। कभी दूध उबल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मुझे वो असुर निकंदन भी इस तरह से नहीं करने देता था। फिर धीरे धीरे करके ये सारी समस्याएं दूर होती गई और इसमें करीब मेरे को जब तक सतनाम नहीं मिल गया तब तक मेरी ये समस्याएं खत्म नहीं हुई। और संत रामपाल जी महाराज से सतनाम मिलने के बाद मेरी जो भूत प्रेत की समस्याएं थी और भी बाधाएं थी, बच्चे डरते थे, वो सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। और जो मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है, उसको परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज सतलोक लेके गए और ब्रह्मा विष्णु महेश सबके लोक दिखाए। और तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज की कृपा से उसने सतलोक देखा और सारे नज़ारे दिखाए और संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के शरीर में फूल पर एक हो गए वहाँ जाकर। बहन जी, आपने बताया कि आप संस्कृत के सीनियर टीचर हैं, तो आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना होगा, पढ़ा होगा,
तो मीडिया के तथा कुछ आर्य समाजी लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत नहीं जानते। क्योंकि आप संस्कृत के सीनियर टीचर हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं वो बिल्कुल सही और स्पष्ट भाषा में देते हैं, लेकिन इसको समझे या ना समझे उनकी समझ पर निर्भर करता है। एक एक शब्द का खोल खोल कर वो अर्थ बताते हैं और उसमें बिल्कुल तनिक भी गलती नहीं है। उसमें सारे शब्दों का स्पष्ट शब्दार्थ सात सात डिक्शनरियों से मिला कर भावार्थ किया है। कहते हैं दुनिया की संस्कृत नहीं जानती। संस्कृत के अच्छे अच्छे विद्वान लोग आज तक उन गीता का, उनका श्लोकों का अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाए। और महर्षि दयानंद जैसे उनके जो भी उन्होंने अनुवाद किया है उसको कोई भी समझ में स्पष्ट नहीं समझ पाया, जिसका कि संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट इस ज्ञान को खोलकर दुनिया के सामने रख दिया है, जो कि विद्वान भी वो काम नहीं कर पाए जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने किया है। ये पूर्ण परमात्मा है, इनके अलावा इस संसार में कोई भी संत नहीं है। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी जो बहुत सारी परेशानियां थी वो सारी दूर हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो क्या विनती कर सकती हूँ कि ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और इनकी शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण करवाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन टीवी पर कई चैनलों के माध्यम से आते हैं और उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर मोबाइल नंबर आते हैं और मोबाइल नंबर पर संपर्क करके और नजदीकी नामदान केंद्र से दीक्षा ग्रहण कर ले। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।